हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का 4th लेसन की आपकी पोएम है अमेंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लीन। तो चलिए इस मज़ेदार सी पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो अमेंडा है ये एक छोटी सी बच्ची का नाम है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएट के बारे में। रॉबिन एम.सी. मैकक्लेन इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ द बुक फॉर चिल्ड्रन। तो ये जो ऑथर हैं इनका पूरा नाम है रॉबिन एम.सी. मैकक्लेन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं और ये बच्चों की, छोटे बच्चों की बुक्स की ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर है। इन्होंने सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की बुक्स में ही लिखा है। शी वॉज बोर्न ऑन 20 फरवरी 1936 इन कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। तो इनका जन्म 20 फरवरी 1936 में हुआ था कैम्पसे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ये अभी मेलबॉर्न में रहती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इस पोएम के बारे में कि इस पोएम में हमें क्या समझाया जा रहा है। Robin Klein has expressed the views of a little girl, Amanda, who was constantly pointed out by her mother for making mistakes. तो यहाँ पे जो लेखिका है हमारी रॉबिन क्लेन, तो ये बता रही हैं, ये एक छोटी सी बच्ची का एक देखने का नज़रिया बता रही है जिसका नाम अमेंडा है, जिसको उसकी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी उसकी मदर हर एक बात पे डांटती है, हर एक बात पे पॉइंट आउट करती हैं। Mistakes which she considers so, as they are not part of the code of good conduct laid out by society in which we live. तो वो गलतियाँ कौन सी होती हैं? वो गलतियाँ होती छोटी सी हैं, लेकिन वो समाज की निगाहों से अच्छी नहीं होती हैं। इस वजह से उनकी मम्मी जो है वो इसको पॉइंट आउट करती हैं। Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. तो हर बच्चे को ये लगता है कि कोई उसको ना कंट्रोल में रखा जा रहा है, उसको अपने नियंत्रण में रखा जा रहा है और उसे काम अपने तरीके से कराया जा रहा है, मतलब उसकी मर्ज़ी कोई नहीं चलने दे रहा है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टल्ड। तो वो ये बोलते हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी आपकी आज़ादी है, कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी जो आज़ादी है वो हमें मिली ही नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ कटौती तो रही ही है। Write down some of things that you want to do but your parent or elder do not allow you to do. तो यहाँ पे कहते हैं कि आप कुछ उन चीज़ों के बारे में लिखिए जिनको आप करना चाहते थे, लेकिन जो आपके बड़े हैं, जो आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको ये सब चीज़ें करने नहीं दी हैं। उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखिए। To read the poem aloud from peers, each reading alterational stanzas, you are in for a surprise. तो वो कहते हैं कि इस पोएम को, इस कविता को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, हर एक पेयर में पढ़िए और हर एक स्टैंजा पे गौर कीजिए और आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा इस पोएम को पढ़ने के बाद। तो चलिए हम भी इस इंटरेस्टिंग सी पोएम को स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hurt your shoulder, Amanda. Stop this clutching and sit up straight, Amanda. तो कहती हैं कि अमेंडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ। अमेंडा, इतना झुक के मत बैठो, कंधे झुका के मत बैठो। और अमेंडा, सीधे बैठो, इतना सुस्त मत दिखो। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो अमेंडा ये सोचती है कि उसको तो आज़ादी चाहिए थी, तो मतलब वो अपना ऐसे सोचती है कि काश वो एक जलपरी होती, एक शांत सा समुद्र होता, फिर वो उसमें एकांत में रहती और कितना अच्छे से वो उस आनंदपूर्वक चीज़ों को जीती और वहाँ पर घूमती रहती। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो अमेंडा जो है उसको उसकी मम्मी कहती हैं कि क्या तुमने अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया, क्या तुमने अपना कक्ष साफ़ कर लिया, या क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए जो मैंने तुमसे कहा था, अमेंडा। तो ये सब चीज़ें उसकी मम्मी उसको बोल रही होती हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft doors with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो वो ये सोचती है, इतनी ज़्यादा
वो परेशान हो जाती है कि वो ये सोचती है कि काश मैं अनाथ होती, काश मैं गलियों में एक अनाथ बच्ची की तरह घूम रही होती, शांत सी, नंगे पैर, और कम से कम वो जो धूल थी उस पे नंगे पैर की मेरी आकृति बनती। तो वो जो शांति थी, वो जो आज़ादी थी, वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी, कितनी ज़्यादा प्रीशियस थी, कितनी ज़्यादा मूल्यवान थी। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your act. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो अमेंडा की मम्मी जो है फिर उससे वो कहती हैं कि इतनी चॉकलेट्स मत खाओ, तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें पिछली बार भी मुहासे हुए थे, मतलब पिंपल्स हो गए थे, एक्ने हो गए थे। तो और उसके बाद वो कहती हैं कि इतनी ज़्यादा बातें मत करो अमेंडा, और जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा। तो उसकी मम्मी उससे ये कहती हैं, I am a Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair. तो कहती है कि काश मैं रेपेंजल होती। आपने डिज्नी प्रिंसेस में भी देखा होगा सिंड्रेला और रेपेंजल की कहानी। तो वो जो रेपेंजल थे उसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, गोल्डन थे, और वो एक टावर में रहती थी एक विच, मतलब एक चुड़ैल के साथ। तो फिर वो उससे नीचे फेंकती है, फिर वो राजकुमार चढ़ता है। ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो वही सुनती है, तो वो कहती है कि काश मैं वो रेपेंजल होती, और मैं एक वही बंद से इतने ऊंचे से टावर पे रहती जहाँ पे किसी का भी आना जाना ना होता, लेकिन मैं अपने इतने सुंदर से, इतने ब्राइट से बालों को नीचे किसी के लिए भी ना गिराती। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो वो अमेंडा से कहती हैं कि इतने दुखी से मूड में मत रहो, हमेशा बुरे से और दुखी से मूड में रहती हो, और कोई भी अगर तुम्हारा ये बिहेवियर देखेगा तो सबको यही लगेगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ अमेंडा। तो यहीं पे हमारी जो पोएम है वो एंड हो जाती है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।